नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आशा वर्कर्स ने उप जिला अस्पताल विकासनगर में प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। आशा वर्कर्स का कहना है कि उनके मांग पत्र पर सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उन्होंने 23 जुलाई को अपना मांग पत्र सरकार को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने के बाद ही कार्य बहिष्कार समाप्त किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष सलिता चौहान ने बताया कि आशा वर्कर्स को सरकारी सेवा का दर्जा दिए जाने और मानदेय 21,000 रुपये प्रति माह दिए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कर्मचारी का दर्जा और मानदेय नहीं मिलने तक स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के संचालन के लिए उन्हें मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही कोविड ड्यूटी में तैनात आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 10,000 रुपये मानदेय, 50 लाख का जीवन बीमा, साथ ही 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मांगे पूरी होने के बाद ही आशा कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार वापस लेंगी। प्रदर्शन करने वालों में बबली नेगी, समा, संध्या, आबिदा, बिमला, गीता, दीपिका, पिंकी, कृष्णा, संगीता, सुलोचना, सोना, संजू, सुलेखा, प्रमिला, रवीना, कुसुम आदि शामिल रहे। हम लोग जो है जब तक सरकार जो है हमारा वेतनमान फिक्स नहीं करेगी, जब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार में हैं और जो है हड़ताल पे हैं। कितना वेतन दे रहे हैं अभी आपको? अभी हमें कोई वेतन नहीं है। हम लोगों को प्रतिपूर्ति में हम लोग काम करते हैं 2006 से 16 तक, आज 16 साल हो गई है। चाहते हैं कि जब तक जो है हमारा वेतनमान फिक्स न करे सरकार, उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कोई भी कोविड में कोई भी स्वास्थ्य कार्य जो है नहीं करेंगे। लंबे समय से काम कर रही थी और इनको जो भुगतान की व्यवस्था थी वो कार्य के अनुरूप थी कि जितना कार्य करेंगे उस हिसाब से भुगतान, तो वो शायद कालातीत हो गया है काफ़ी लंबे समय से। तो उसको बढ़ाने के ऊपर या एक नियमित वेतन देने के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं कि इनको नियमित वेतन और कर्मचारियों की तरह दिया जाए, तो हम इनकी मांगे ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर तहसील में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि योजना के तहत कोविड-19 में जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है, उनके पालन पोषण, शिक्षा आदि पर आने वाले खर्च सरकार की ओर से किया जाएगा। तहसील में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसके सिर से माँ बाप का सहारा छिन गया है वह छूटेगा नहीं। विधायक ने इस दौरान अपने सभी साथियों के अलावा आम जनता से भी अनुरोध किया कि यदि कोई बच्चा जिसके माता पिता महामारी में जान गंवा चुके हैं और उसकी जानकारी शासन प्रशासन तक ना पहुँची हो, वह व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी दे, जिससे उन बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी न रह जाए। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं से कोई बच्चा महरूम न रह जाए, इसलिए सभी लोग ऐसे बच्चों का पता लगाकर उन्हें सूचित करें, जिससे मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो सके और उनके जीवन में सुनहरे दिन आ सकें। इस दौरान एसडीएम विकासनगर सौरभ असवाल आदि मौजूद रहे। रविवार रात से शुरू हुई बारिश से शिमला बाईपास पर कई बरसाती खाले उफानने से यातायात प्रभावित रहा, जिसके चलते कई लोग दफ्तर जाने के बजाय घर वापस लौट गए। यहाँ रामगढ़ नाला उफान पर आने से करीब 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। इस दौरान नाले के दोनों ओर बाईपास पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बता दें कि शिमला बाईपास मेहुवाला माफी से हसनपुर तक करीब 1 दर्जन बरसाती नाले बहते हैं। नालों के पानी की निकासी के लिए सड़क पर स्क्रबर नहीं होने के कारण बरसात के दौरान सड़क पर ही नाले उफान पर आ जाते हैं। इन बरसाती नालों से कई बार लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंच चुका है। सोमवार करीब 10 बजे रामगढ़ नाला अचानक उफान पर आ गया, जिससे 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। इस दौरान नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। श्रम विभाग की ओर से गरीब श्रमिकों को दी जाने वाली साइकिल लखनवाला गांव के खेतों में खुले आसमान के नीचे जंग खाती हुई पाए जाने पर प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के सामने जब मामले का खुलासा हुआ, तब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री व बोर्ड के बीच चल रहे झगड़े की मार गरीब मेहनतकश श्रमिकों पर पड़ रही है। श्रमिकों के नाम पर लाखों रुपए की खरीदी साइकिलें मजदूरों तक नहीं पहुंची है, जिससे जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली भाजपा की सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने बताया कि रविवार को जब लखनवाला गांव में पार्टी का कार्यक्रम था, तब कार्यकर्ता की दुकान से उनकी नज़र खुले आसमान के नीचे रखी साइकिलों पर पड़ी, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि श्रम विभाग ने 2 साल पहले श्रमिकों को देने के लिए
साइकिलें ली थी, लेकिन वे श्रमिकों को बांटे बिना ही जंग खा रही हैं। ओलंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं का चीयर्स ऑफ इंडिया अभियान जारी है। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खेल में प्रतिभाग करने वाली क्षेत्रीय खिलाड़ी शिल्पा राय को सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह और टी शर्ट भेंट की। इस दौरान देश के लिए ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ियों की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनीष रावत, महामंत्री अमरदीप राणा, मंडल उपाध्यक्ष रोहित पाल, अमन शर्मा आदि मौजूद रहे। श्री हनुमत धाम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में नेचुरल मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों को वैदिक क्रियाओं के माध्यम से मिड ब्रेन एक्टिविटी कराई गई। सोमवार को हनुमत धाम परिसर में आयोजित वर्कशॉप का शुभारंभ द वैदिक शक्ति केंद्र के ट्रेनर अभिषेक जैन ने किया। उन्होंने बच्चों को नेचुरल मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए ब्रेन एक्सरसाइज, माइंड मेडिटेशन और दुर्गा स्तुति का अभ्यास करवाया। अभ्यास के माध्यम से बच्चों को हाथों से स्पर्श कर विभिन्न कलाकृतियों और आकृतियों की पहचान करना भी सिखाया गया। कार्यशाला में बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा। इस मौके पर अमित नेगी, आशीष, राहुल सिंह, विनीत वालिया, अजय, नवनीत गुप्ता, विष्णु महावर, रुद्र बहादुर, दिव्या, कुंदन, शौर्य आदि मौजूद रहे। चेलाकुई पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिलों में सवार महिला सहित 3 तस्करों को 2 किलो 875 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेश साहनी पुत्र किस्नू निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, हाल किराएदार अटक फार्म, सुनीता देवी उर्फ बकरिया पत्नी सुरेश साहनी निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, हाल निवासी अकबर कॉलोनी सेलाकुई व सोमपाल पुत्र चरणा निवासी सपेरा बस्ती चोरखाला सैंसपुर के रूप में हुई है। उत्तराखंड में लगातार चौथे दिन राहत के बाद कोरोना के नए संक्रमितों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार 2 अगस्त की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 37 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई, वहीं 71 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए।